नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। दोस्तों, ऐसा आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और अभी तक 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। मतदान जारी है। अभी 4 चरणों में चुनाव और होना बाकी है। साथियों, बड़ी खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक बार फिर से अपनी घर वापसी कर सकते हैं। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी में वो एमएलसी भी थे और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एमएलसी का पद भी छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने एक नए पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी के गठन के बाद यह माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अब अटकलें तेज हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब बसपा में शामिल होंगे और बसपा के सीट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। जी हाँ, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि वह किस सीट पर लड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो कुशीनगर लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ सकते हैं, बसपा के सीट पर। साथियों, आपको बता दें कि इसके पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा का ही नेता थे और बसपा के सरकार में मंत्री भी थे। उसके बाद वह 2017 में भाजपा से जुड़ जाते हैं और पहली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मंत्री भी बनते हैं। फिर उनका वहाँ से भी मुंह भंग हो जाता है और वह चले जाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जाते ही वह अपना विधानसभा चुनाव भी हार जाते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद देती है अपने पार्टी में और बाद में उन्हें एमएलसी भी बना दिया जाता है। फिर उनका समाजवादी पार्टी से भी मोह भंग होता है और वह फिर एक बार वह अपनी चर्चा में आते हैं और एक नए पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम रखते हैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। अब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन करने के बाद एक बार वह फिर चर्चा में आए हैं कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में शामिल होंगे, यानी कि घर वापसी करेंगे। हालांकि अब यह भी माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अपने कुछ कैंडिडेट का भी बदलाव कर सकती है क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में शामिल होंगे तो वह चाहेंगे कि हमारे से जुड़े कुछ 1-2 लोग भी टिकट पाएँ और उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिले। तो यह देखा जा सकता है आने वाले समय में कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 1-2 कैंडिडेट का और भी टिकट बदला जाएगा या स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर 1-2 और कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। हालांकि जहां तक अटकलें हैं वो बता रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।